बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जब वो रिएक्शन के लिए रेडी, एक्साइटेड नहीं है, और ये है तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर कहा है कि क्रोमियम एटम बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो हमें आयन देता है Cr3 पॉजिटिव आयन। फिर कहा है कि अ क्रोमियम एटम कंटेन्स 17% मोर न्यूट्रॉन्स देन द प्रोटॉन्स, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स होंगे क्रोमियम एटम में वो 17% ज्यादा है, मोर है प्रोटॉन से। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू 0 इन क्रोमियम एटम इज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशन गिवन है और हमें उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये बताना है कि ऐसे क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए n की वैल्यू 3 होगी और m की वैल्यू 0 होगी, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्वांटम नंबर। अब जैसे क्वांटम नंबर होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं और ये पूरा सेट होता है नंबर का, जो कि हमें बताता है पोजीशन के बारे में और साथ ही साथ बताते हैं हमें एनर्जी के बारे में किसी इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंट होंगे किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में। अब जैसे कि क्वांटम नंबर हम देख चुके हैं कि 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन से। सेकेंड होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एल से। थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन से। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एस। अब सबसे पहले हम n की बात करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली हमें डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन शेल नंबर। अब हमें इलेक्ट्रॉन शेल नंबर भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अब हमें पता है कि जैसे एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास शेल्स होते हैं। अब उस शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका नंबर वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेल नंबर। और इसके लिए रेंज होती है n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू इंफिनिटी तक। मतलब अगर कोई कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसी रेंज में वैल्यूज लाई करेंगी। सेकंड होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर एल, ये हमें बताता है शेप के बारे में किसी ऑर्बिटल की। अब इसके लिए भी रेंज होती है और इसके लिए रेंज होती है 0 से लेके n-1, जिसमें ये n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, जो हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में, और वो ओरिएंटेशन किसकी होती है, किसी ऑर्बिटल की। और उसके लिए भी रेंज होती है, इसके लिए रेंज होती है -l से लेके +l तक, जिसमें ये l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये लास्ट s होता है स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी कोई रेंज नहीं होती, इसके लिए बस 2 वैल्यूज होती हैं, तो +1/2 या फिर -1/2। अब सपोज हमें पता है कि ऑर्बिटल में एट मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जा सकते हैं एक अपवर्ड स्पिन में। अगर ऐसे अपवर्ड स्पिन में है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +1/2। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे डाउनवर्ड स्पिन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब ये तो हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में देख लिया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है n की वैल्यू 3 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ये कंडीशंस को सूट करेंगे। तो ये सब कुछ देखने से पहले हम क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर Z होता है 24, यानी कि इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगी 3s2 3p6 और लास्ट में हो जाएगा 4s1, लेकिन अब साथ में होएगा 3d5। 4s को हम पहले भरते होते हैं 3d से बिकॉज ऑफ एनर्जी। 4s की एनर्जी कम होती है और हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कम एनर्जी वालों को जल्दी भरते होते हैं, मतलब पहले भरते होते हैं। जिन ऑर्बिटल्स या सबशेल की एनर्जी कम होती है उनको। अब हम देखते हैं एल के बारे में। जो एल होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 0 होती है किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए। इसकी वैल्यू 1 होती है पी ऑर्बिटल के लिए। एल की वैल्यू 2 होती है डी के लिए, साथ ही साथ एल की वैल्यू 3 हो जाएगी एफ के लिए। ये तो हमें पता चल गया। अब हम ये देख चुके थे कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये, इसके लिए रेंज होती है -l से +l तक, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल के लिए होगी 0, पी ऑर्बिटल के लिए होगी -1 से लेके +1 तक। इस तरीके से 3 वैल्यूज होंगी इसकी।
डी के लिए हो जाएगी -2 से लेके -2, फिर आएगा -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, तो वो हो जाएगी -2 से लेके +2 तक। सिमिलरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एफ के लिए हो जाएगी -3 से लेके +3 तक। और ये ऐसे किस लिए हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए जो रेंज होती है वो हम देख ही चुके हैं, वो होती है -L से लेके +L तक। ये मेमोरी बेस्ड है और हमें ध्यान में रखना है कि जो L की वैल्यूज है ये सारी होती है ये इन सब S, P, D और F के लिए। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए M की वैल्यू 0 होगी, 0। तो इधर और 0 कहां कहां पे हो रही है? एक तो L के केस में हो रही है और एक हो रही है इधर P के केस में 0 आ रही है। तो अगर हम देखें एक इधर D के केस में भी 0 आ रही है, राइट? तो अगर अब हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में एट मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी S ब्लॉक में होंगे, यानी कि जितने भी S में होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनकी बात करनी है हमें जिनका ये N की वैल्यू 3 हो। N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एनर्जी शेल नंबर, सिर्फ उन्हीं के केसेस की बात करनी है हमें जहां पे N की वैल्यू 3 हुए। तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस हैं? एक ये 3s, एक ये 3p और एक ये 3d भी है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये 3s के लिए होता है हमारा, यहाँ ऐसे 3p के लिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर अब हम 3d की बात करेंगे यहाँ पे तो 3d में भी ऐसे 5 होते हैं। ये तो हमको पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन्स हमें ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में एट मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 3s, ये 3p, ये 3d। इस तरीके से करना है हमें। अब जैसे कि यहाँ पे m की वैल्यू 0 देखनी है, तो m की वैल्यू 0 s के लिए तो होएगी होएगी, यानी कि 3s ऑर्बिटल के लिए तो होएगी होएगी, क्योंकि हमें 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग करने हैं। जहां पे n की वैल्यू 3 हो वो इन सब केसेस में तो है। अब m की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 s वाले के केस में तो होएगी होएगी, यानी कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनके केस में तो 0 होएगी होएगी। लेकिन साथ ही साथ 3p में जैसे हम लिखते होते हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये होता है 3px, ये होता है 3py और ये लास्ट वाला होता है 3pz। ये मेमोरी बेस्ड है, हमें ध्यान में रखने की ये जो 3pz ऑर्बिटल होता है ना, यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें शो करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, फॉर श्योर ये करते हैं। लेकिन ये जो 3px और 3py में होते हैं ना, उनके 50-50 चांसेस होते हैं +1 शो करने के और -1 शो करने के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज के लिए ये 3 कंडीशंस होती है, -1, 0 और +1। तो जो ये 3pz वाला होता है इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, 3p6 में ये जब हम देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ये 0 की वैल्यू शो करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में जो 3pz था इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये 3d जो होते हैं, 3d में -2 से +2 तक रेंज होती है। ये -2 यहाँ पे हो जाएगी -1, यहाँ 0, यहाँ +1 और यहाँ +2। अब 3d में जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो तो 3d5। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हुन्स रूल के हिसाब से पहले हम सिंगली हर एक ऑर्बिटल को फिल कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जिस ऑर्बिटल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पे हम एक और इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे। तो जब हम ये ऐड करेंगे ये वैल्यूज को, यानी कि 2 + 2 + 1, तो ये आएगा 5, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनमें n की वैल्यू 3 होएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि अगर हम क्वेश्चन मैच करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन बी। एक बार हम फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।